माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपके लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से ऑर्डर 8 रूल 6 पे जो कि बात करता है सेट ऑफ की न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बड़ा ही शानदार रहने वाला है और ये वीडियो लेक्चर जुडिशरी के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सेट ऑफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर स्टूडेंट को सेट ऑफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड, बात करें सेट ऑफ की कि सेट ऑफ होता क्या है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? क्लेम केस होता है और सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में डिफरेंट होता है। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ डिफेंडेंट की पली होती है जो अपने डिफेंस में डिफेंडेंट रेस करता है। जो ऑर्डर 8 रूल 6 से जो बात करता है वो लीगल सेट ऑफ की बात करता है। सेट ऑफ हमेशा रिकवरी सूट में ही लाई करता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सेट ऑफ हमेशा रिकवरी सूट में ही लाई करता है। सेट ऑफ को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल वे में एक एग्जांपल बता देता हूँ। ए प्लेंटिफ है जिसने बी जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया कि मुझे बी जो डिफेंडेंट है उसे 40,000 रुपये रिकवर करने हैं। जो ए ने सिविल कोर्ट में अपना सूट इंस्टीट्यूट किया है वो कहाँ पे किया है? अंडर सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 जो कि बात करता प्लेंट का रिप्रेजेंट करता है। और किसके साथ फाइल किया? विथ एफिडेविट के साथ। और फिर केस इंस्टीट्यूशन होने के बाद जो बी है, बी के सम्मन जाएंगे कहाँ पे? ऑर्डर 5 में बी को सम्मन जाएंगे और जो बी को सम्मन जाएंगे उसमें क्या होगा कि प्लेंट में वो सारे एलिगेशन लिखे होंगे जो ए जो प्लेंटिफ है जो बी के अंगेस्ट लगाए हैं। अब बी क्या करेगा? रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा प्लेंट की, मतलब प्लेंट का जवाब देगा कहाँ पे? ऑर्डर 8 में। और जो रिटन स्टेटमेंट है उसका देने का कितना टाइम होता है? 30 दिन का टाइम होता है। डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। लेकिन ऑर्डर 8 रूल 1 में 30 दिन के टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब आपको बता दूं कि रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट का जवाब दावा होता है जिसे इंग्लिश में रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। जो एलिगेशन प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ लगाए हैं रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट उन्हें या तो डिनाइड करता है या एडमिट करता है या कोर्ट में न्यू फैक्ट के साथ अपनी बात रखता है, मतलब अपना जवाब देता है जो प्लेंटिफ ने जो एलिगेशन छुपाए हैं। कहने का मतलब ये है कि सेट ऑफ फाइल करता है डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ ऑर्डर 8 रूल 6 में कि जो 40,000 रुपये प्लेंटिफ डिफेंडेंट से मांग रहा है, डिफेंडेंट के प्लेंटिफ ने पहले से ही 50,000 रुपये देने हैं। अब कोर्ट क्या करेगी? अब दोनों चीज़ों को देखेगी और कोर्ट एडजस्ट करेगी कि जो डिफेंडेंट है उसका जो सेट ऑफ है वो सही है कि जो डिफेंडेंट है प्लेंटिफ ने उसके 10,000 रुपये देने हैं। जो सेट ऑफ डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट में फाइल किया, अब प्लेंटिफ उसका रिप्लाई देगा। कहने का मतलब अब प्लेंटिफ वहाँ पे क्या करेगा? WS फाइल करेगा। मतलब क्या है कि सूट प्लेंट तो फाइल किया किसने? स्टार्ट में प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने उसका जवाब दे दिया। जवाब के साथ क्या किया? मतलब रिटन स्टेटमेंट दे दिया। रिटन स्टेटमेंट के साथ क्या है कि सेट ऑफ भी फाइल कर दिया। अब जो सेट ऑफ फाइल किया प्लेंटिफ उसका क्या करेगा? रिप्लाई देगा। और जो रिप्लाई देगा वो कहाँ पे देगा? एज ए रिटन स्टेटमेंट के रूप में देगा, राइट। जो रूल है वो अप्लाई होंगे एज ए रिटन स्टेटमेंट के। अब बात करें फ्रेंड्स रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में फाइल की जाती है। यही सेट ऑफ होती है जो सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 में फाइल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि प्लेंटिफ ने 10,000 रुपये डिफेंडेंट से लेने, उसने सूट फाइल कर दिया। अब डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ रिप्लाई दे दिया कि मैंने मेरे फेवर में 10,000 रुपये की डिक्री पहले ही कोर्ट ने पास कर दी है। तो कोर्ट क्या करेगी? अब उस सूट को एडजस्ट कर देगी और एडजस्ट करने के बाद क्या कर देगी? जो प्लेंटिफ का जो सूट है वो वाइप आउट कर देगी, मतलब खत्म हो जाएगा कि जो मैटर है दोनों का एडजस्टमेंट हो गई। या फिर क्या था
कि जो प्लेंटिफ ने सूट किया फाइल किया 40,000 रुपये का, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ स्वेट ऑफ फाइल कर दिया और उसमें बोल दिया कि मैंने 50,000 रुपये लेने, तो जो कोर्ट क्या करेगी, एडजस्टमेंट कर देगी और क्या है, डिफेंडेंट क्या है, जो प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ का जो सूट है वो एडजस्ट कर देगी कि आपने 10,000 रुपये डिफेंडेंट के देने, डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ फाइल किया आप उसका रिप्लाई दीजिए। यही सेट ऑफ होता है और सेट ऑफ हमेशा रिकवरी सूट में ही फाइल होता है। अब बात करें फ्रेंड्स इसेंशियल ऑफ सेट ऑफ की। फर्स्ट इसेंशियल सेट ऑफ का, सेट ऑफ की पहली इसेंशियल कंडीशन ये है कि जो सेट ऑफ होता है वो रिकवरी के केस में ही लागू होता है, वो किसी सूट फॉर डिक्लेरेशन में नहीं होता। ओनली जहाँ पे पैसों की बात होती है, जहाँ पे मनी की बात होती है, उसी केस में सेट ऑफ फाइल किया जाता है। दूसरी क्या है, जो सेट ऑफ डिफेंडेंट ने फाइल किया है वो निश्चित अमाउंट के लिए होना चाहिए, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट के लिए कोई सेट ऑफ नहीं होना चाहिए। जो लिमिटेड अमाउंट होता है, मतलब जो निश्चित अमाउंट होता है, वही फाइल करेगा, राइट। अब बात करें थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन बोलता है जो सेट ऑफ फाइल करता है वो अमाउंट लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, इलीगल अमाउंट नहीं होना चाहिए। लाइक ये नहीं है कि कोई जुए का पैसा नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल एक्ट वाला पैसा नहीं होना चाहिए, लीगल मनी होनी चाहिए जो डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से रिकवर करनी है, राइट। जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जो सेट ऑफ होता है वो क्लेम केस होता है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स इसकी फोर्थ कंडीशन की, वो बात करता है कि जो सेट ऑफ है वो अमाउंट की बात करता है, क्या कि जो कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि जो कोर्ट की लिमिट है अमाउंट की, कि ये केस इतने अमाउंट तक का कोर्ट डील करेगी, वो पेक्यूनियरी लिमिट में होना चाहिए। मतलब एक कोर्ट को पावर है कि वो 5,000 रुपये तक का लिमिट है, कि वो 5,000 रुपये तक के जो केसेस होते हैं वो उस कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट है, तो वो उतने ही अमाउंट का केस फाइल होना चाहिए, सेट ऑफ फाइल होना चाहिए। ये नहीं कि पेक्यूनियरी लिमिट से बाहर का कोई अमाउंट हो, नो। दूसरा क्या, जो अमाउंट है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब जो अमाउंट है वो लीगली रिकवरेबल, मतलब कि लिमिटेशन ला के दोबारा बाढ़ नहीं होनी चाहिए, जो लिमिटेशन लॉ में दी गई है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात करें इसकी नेक्स्ट कंडीशन की, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट सेम कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब जो प्लेंटिफ है वो सेम कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। सेम कैरेक्टर मतलब कि जो प्लेंटिफ है वो क्या होगा, डिफेंडेंट के सेट ऑफ में डिफेंडेंट बन जाएगा, और जो प्लेंटिफ है जो उसका रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देंगे वो डिफेंडेंट रहेगा, मतलब सेम कैरेक्टर होने चाहिए, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स सेट ऑफ के पर्पज की। सेट ऑफ का जो पर्पज है वो क्या है, फर्स्ट टू प्रिवेंट दी मल्टी प्रोसीडिंग, की जो सेट ऑफ का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ का पर्पज है कि सेट ऑफ क्या रोकता है, मल्टी प्रोसीडिंग को, मतलब प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, उसी में रिटर्न स्टेटमेंट के साथ साथ क्या है डिफेंडेंट सेट ऑफ फाइल कर देगा, मतलब कोई अदर केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में सेट ऑफ फाइल कर दिया। दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट द नेसेसिटी ऑफ द फ्रेश सूट बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को क्या है कि नया सूट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ क्या करेगा, सेट ऑफ फाइल कर देगा। थर्ड कंडीशन क्या है, टू प्रिवेंट द वेस्टेज टाइम ऑफ द कोर्ट, की मतलब एक से ज़्यादा केस फाइल नहीं होंगे, कोर्ट का टाइम बचेगा। ये नहीं है कि एक लिटिगेशन पे कम से कम 4 केस डल जाएं, 2 केस डल जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट है उसका टाइम भी बचेगा, टाइम वेस्टेज नहीं होएगा। और जो ऑर्डर 8 रूल 6 किसकी बात करता है, लीगल सेट ऑफ की बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 90 सब क्लोज 3 में क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करता है। जो सेट ऑफ है वो क्या होता है, वो मनी के केस में ही लाई करता है, राइट। प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट उसकी रिटर्न स्टेटमेंट देता है, और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ क्या है वो रूल सेट ऑफ फाइल करता है ऑर्डर 8 रूल 6 में। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आज आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हुआ, इजी वे में समझ में आया हुआ। अगर आपको मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।